सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप। वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया गया था। ये वैदिक काल की बात है, वैदिक युग की बात है। उस समय क्या था, मनुष्य की सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति के ध्यान में रखकर कि मनुष्य जो है पूरे समाज की उन्नति भी उसको करनी है और अपनी स्वयं की उन्नति भी करनी है। इस बात को ध्यान में रखकर दो प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी। ये व्यवस्थाएं हैं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं कौन कौन सी है? वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। इसमें से प्रथम का संबंध मनुष्य की सामाजिक उन्नति से है। इसका अर्थ है कि जो वर्ण व्यवस्था है उससे मनुष्य की सामाजिक उन्नति होती है, पूरे समाज की उन्नति होती है। और जो आश्रम व्यवस्था है उससे व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति होती है, उससे खुद की उन्नति होती है। तो आगे है वर्ण। अब वर्ण कितने हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यक्ति के गुणों, कर्मों और स्वभाव के अनुसार होती है, उसके जन्म से नहीं होती। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जैसा व्यक्ति का स्वभाव है, या जैसे वो काम कर सकता है, या जैसे उसके अंदर गुण है, वो पढ़ लिख सकता है या ज्यादा ताकत के काम कर सकता है, इसी के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय उसको कुछ नहीं पता होता, और उसके बाद संस्कार और विद्या से द्विज बनते हैं। जब वो उनके अंदर संस्कार आ जाते हैं, जब उनको वो विद्या सीख जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सीख जाते हैं, तो वो द्विज बन जाते हैं। द्विज का मतलब होता है दूसरी बार जन्म लेना। द्वि का मतलब होता है दूसरी, ज का मतलब होता है जन्म लेना या पैदा होना। अब पहला जन्म तो बच्चे का माता पिता से होता है, परंतु उसका जो दूसरा जन्म होता है वो उसके गुरु और विद्या से होता है। विद्या बच्चे की माता मानी जाती है और गुरु उनके पिता होते हैं। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, शक्ति और कौशल को स्वार्थ के लिए ना लगाकर पूरे समाज के हित में लगाने का व्रत लेते हैं, वे ही सच्चे मनुष्य होते हैं। अर्थात सच्चे मनुष्य वो होते हैं जो अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से पूरे समाज का हित करते हैं, पूरे समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, ना कि स्वयं के स्वार्थ के लिए। वर्ण विभाजन जन्म से नहीं अपितु गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 रूपों में होता है। जो वर्ण विभाजन है, वर्ण व्यवस्था है, वो जन्म के अनुसार नहीं होती, बल्कि वो कर्म, स्वभाव और गुणों के आधार पर होती है, और वो 4 रूप में होती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब गीता में भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। गीता में कहा गया है कि चारों वर्णों की सृष्टि गुण, कर्म के विभाग पर ही आधारित होती है। अब वो कैसे बनते हैं? जो द्विज नहीं बन पाते वे शूद्र रह जाते हैं। द्विज मतलब जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, जो ज्यादा संस्कार नहीं ले पाते, वो व्यक्ति जो है वो शूद्र बन जाते हैं। वे केवल मोटा काम करते हैं, बुद्धि का ज्यादा काम वो नहीं करते। यदि सारे समाज को शरीर की तरह मान लिया जाए, अब हम इसमें कहा गया कि अगर हमारा समाज हमारा शरीर है तो उसमें ब्राह्मणों का स्थान जो है वो मुख का है। पूरे समाज का जो मुख है वो ब्राह्मण है, और क्षत्रिय है उस शरीर की बाहु, हाथ, और वैश्य है उस शरीर का मध्य वाला भाग, जिसके अंतर्गत पेट और कमर आते हैं, और शूद्र है हमारे उस शरीर के पैर। यही बात वेदों में भी कही गई है। हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां मुख भाग में स्थित हैं। अब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, वो हमारे मुंह में ही है। जैसे हमारे कान हैं, कान से हम सुनते हैं। जैसे हमारी त्वचा है, जिससे हमें सर्दी का, गर्मी का, कोमल का, चिकने के, खुरदरी आदि का पता लगता है। जब हम स्पर्श करते हैं वो हमारी स्किन से ही हमें पता लगता है। तीसरी हमारी ज्ञानेंद्रिय है हमारी आंख।
हमें अपनी आंखों से ही दिखाई देता है कि कोई चीज सफेद है, रंगीन है, कोई ऊंची है, नीची है, कोई बड़ा है, छोटा है, ये सब आंखों से ही पता लगता है। और हमारी चौथी जो ज्ञानेंद्री है वो है हमारी जीभ। अब हम मीठा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, चटपटा खा रहे हैं, ये सब हमें किससे पता लगता है? ये हम जीभ से ही अनुभव करते हैं। और हमारी पांचवी ज्ञानेंद्रिय है हमारी नासिका, हमारी नाक, जिसे हम सुगंध और दुर्गंध का अनुभव करते हैं। पर मुख का यह भाग जो कुछ सुनता है, छूता है, देखता है, सूंघता है, क्या केवल मुख के लिए है? उसका लाभ पूरे वह सारे शरीर को देता है। अब ये बताया गया है कि जो पांचों ज्ञानेंद्रिय मुख के भाग में आती है, मुंह के भाग में आती है, उसका लाभ तो पूरे शरीर को ही मिलता है। इसी प्रकार समाज में जो लोग ज्ञान प्रधान हैं, उसका उपयोग सारे समाज के हित के लिए करते हैं, वे ब्राह्मण कहे जाने योग्य है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, जो संस्कार वाले होते हैं, उन व्यक्तियों का लाभ पूरे समाज को होता है और वो अपने ज्ञान का प्रयोग पूरे समाज की भलाई के लिए करते हैं और वो लोग ब्राह्मण कहे जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इसी प्रकार ब्राह्मण लोग तपस्वी और साधक होते हैं। साधक कौन होते हैं? जो साधना करते हैं। तपस्वी कौन होते हैं? जो तपस्या करते हैं। हमारे शरीर में भी सबसे तपस्वी, साधक, निर्लोभ मुख ही है। अब ये बताया गया है कि जो मुख का भाग है, जो मुंह है हमारे शरीर का, वो सबसे ज्यादा तपस्वी है और वो निर्लोभ है, उसको कोई लोभ नहीं है। वो किस प्रकार? क्योंकि जो हमारा पूरा शरीर है उस पर हम कीमती वस्त्र पहनते हैं, जराब जूते पहनते हैं और अपने शरीर को धूप छाया से, गर्मी सर्दी से बचाते हैं। लेकिन जो हमारा मुंह वाला भाग होता है उसको हम नंगा रखते हैं, उसको हम कवर ही नहीं करते। और वो जो मुंह है वो सर्दी, गर्मी, धूप छाव सबको सहन करता है और यह भाग हमारे शरीर के सबसे ऊपर वाला भाग है और सबसे इज्जत वाला है। तो ब्राह्मण लोग जो है वो समाज में उनको सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग पूरे समाज के हित के लिए करते हैं।